Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to Cognizant bad news. Criteria changed to 50% to 60%, and one of the most important point, what about the exam link, is there is a resume shortlisting process rejection, and so many candidates from 2023 batch are asked like when 2023 batch hiring, what are the conditions for the 22 to 2020 batch. एंड इसीलिए मैं आप सभी को पहले ही बोलता था कि आप जितनी भी जल्दी हम हायरिंग पोस्ट करते हैं उस हायरिंग में आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताते हैं और इसी के साथ साथ बताता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ क्यों हुई है। उससे पहले चैनल पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हमने कॉग्निजेंट की ऑफिशियल ऑफ कैंपस ड्राइव बताई थी उसमें देखा था कि देयर इज अ नो 60% क्राइटेरिया, एंड इवन आई ऑल्सो मेंशन दैट लाइक देयर इज अ नो 60% क्राइटेरिया, but why criteria changed to they just mentioned that there is a 50%, but now it is shown like there is a 60% criteria। तो ये क्यों हुआ? देखिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ जो कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझनी है। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये है आपका कि आपका 60% क्राइटेरिया क्यों चेंज हुआ। ये सारी चीजें होती है एप्लीकेशंस पे डिपेंड, ठीक है। मतलब अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन उनके हिसाब से हाई हो जाती है तो फिर यहाँ पर वो कुछ ऐसा क्राइटेरिया या फिर एडिशनल क्राइटेरिया ऐड कर देते हैं जिससे कि यहाँ पर एप्लीकेशंस का नंबर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये एक अच्छी हायरिंग है, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि 50% क्राइटेरिया था तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या 50% क्राइटेरिया आपका था, क्या आपका रिजेक्शन होने वाला है क्योंकि क्राइटेरिया चेंज हो गया है? मैं बोलूंगा नो, क्योंकि आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और आपको सक्सेसफुली मेल आ चुका है कि आप पहले एलिजिबल थे। अब ये जो कंपनी ने कंडीशन लगाई है ये बाद में लगाई है, ठीक है, आफ्टर लगाई है। तो आपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं करा था और अब आप करेंगे तो आपको स्टेटस शो होगा नॉट एलिजिबल, ठीक है। पर पहले आपको तो एलिजिबल स्टेटस शो हो रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली नो प्रॉब्लम इफ यू अप्लाइड विद द 50% क्राइटेरिया, सो देयर इज नो रिजेक्शन चांसेस। टेस्ट लिंक आने के चांसेस है। इज देयर एनी रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस? बिकॉज दे जस्ट मेंशन दैट देयर इज अ रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस, आफ्टर दैट यू विल गॉट द टेस्ट रिलेटेड डिटेल्स, ठीक है। जैसे देख लेते हैं कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगा, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर एक उन्होंने बताया कि टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर आपका ऑफर जनरेट होगा। इसका सबसे बड़ा क्या मतलब है, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। हाँ, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस रहती है क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स को प्रीवियस बार एग्जाम की लिंक बहुत लेट आई थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ फेजेस आई थी, एकदम नहीं आई थी कभी। मतलब कुछ कैंडिडेट्स की एग्जाम हो रही थी, कुछ की नहीं हो रही थी, और किन्हीं मतलब कुछ कैंडिडेट्स को तो एग्जाम लिंक ही रिसीव नहीं हुई। तो यहाँ पर ये प्रोसेस रहती है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि एक 1 PDF फाइल में अपना रेज्यूमे अटैच कीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, उन्होंने जो जो गाइडलाइंस बोली है उसको फॉलो कीजिए, जिससे कि हमें फिर बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं यहाँ पर कि उन्होंने ये सारी चीजें बता दी है, और ये जो आप सोच रहे हैं कि रेज्यूमे मैक्सिमम विद 2 पेज, ये सारी चीजें इंटरव्यू के टाइम है, ठीक है। ये टेस्ट के टाइम वाली चीज, ये वाली ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड व्हाट अबाउट द एग्जाम, लाइक एग्जाम कब होने वाली है? तो एग्जाम का एक अपडेट बताऊं तो एग्जाम जो है वो फेजेस में होगी और उनकी टाइमलाइंस पे डिपेंड है, कभी भी एग्जाम हो सकती है। आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करिए, ठीक है। बहुत जल्दी सिलेबस वाली वीडियो आने वाली है, देख लीजिएगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन 2023 बैच हायरिंग। तो 2023 बैच की हायरिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए 22 बैच की भी हायरिंग बहुत अलग अलग कंडीशंस में आई थी। जैसे कि पहले कोई सी अलग हायरिंग आई थी, फिर अभी अलग हायरिंग आई थी, ठीक है। तो ऐसा कोई मंथ में डिसाइडेड नहीं बता सकता हूं, बस आपको यही बोल सकता हूं कि हायरिंग कभी भी आ सकती है। आपके ग्रेजुएशन के पहले भी आ सकती है, आपके ग्रेजुएशन के बाद भी आ सकती है, ठीक है। तो आप जब तक टिल अप्लाई फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, या फिर अगर आपको ऑन कैंपस मिल रही है अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी बात है। ऑफ कैंपस के लिए उनकी टाइमलाइंस और उनकी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हायरिंग आएगी, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड टेंशन नहीं लेना है क्योंकि 60% क्राइटेरिया हो गया है, तो अगर ऐसी हायरिंग्स में मैंने आप सभी को पहले ही बोल रखा था कि अप्लाई जल्दी से जल्दी करना है, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को नहीं मिस कर सकें। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज में जल्दी अप्लाई कीजिए।